जानवरों की ऐसी आवाजें सुनते हैं कि हम डर जाते हैं। हमारे जहन में सवाल आता है, आखिर जानवर इस तरह की आवाजें क्यों निकाल रहे हैं? जी हाँ, अगर हम लोग गांव में रहते हैं तो वहां पर भेड़ियों की आवाजें रात को आना लाजमी है। वहीं अगर हम शहरों में रहते हैं तो जब यहाँ कुत्ते भौंकते हैं तो हम भी डर जाते हैं, क्योंकि कुत्तों के लिए तो कहा जाता है कि रात को उन्हें प्रेत आत्माएं दिखती हैं, इसलिए वो लोग ऐसे भौंकते हैं, रात रात भर रोकते हैं और रात रात भर चीखते हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल X9 न्यूज में और मैं आपके साथ साथ हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से कुत्ते रोते हैं, आखिर लाल चांद को देखकर भेड़िए क्यों रोते हैं? आखिर ये लाल चांद की सच्चाई क्या है? ये भेड़ियों को अपनी तरफ क्यों खींचती है? तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर लाल चांद क्या है और भेड़िए रात रात भर इनको देखकर क्यों रोते हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपने अक्सर फिल्मों में या कई बार हकीकत में भी देखा सुना होगा कि आसमान में लाल चांद को देखकर भेड़िए चिल्लाने लगते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की सच्चाई आपको हैरान कर देगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक सुपर मून या फुल मून पर चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले धरती के सबसे करीब यानी 3,63,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तब वो 4,05,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। चंद्रमा पर लगने वाली इस पूरी प्रक्रिया को नासा ने मोस्ट डेज़लिंग शो यानी सबसे चमत्कार शो कहा है। वहीं नासा के गोडर्स प्ले फ्लाइट सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर नोहा पेट्रो के मुताबिक सुपर मून पर चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले 14% बड़ा और 30% अधिक चमत्कार होता है। इस दौरान चांद का रंग लाल तांबे जैसा नजर आता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के रंग बदलने पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान सूरज की रोशनी धरती से होकर चंद्रमा पर पड़ती है। हमारे ग्रह की छाया पड़ने की वजह से चंद्रमा का रंग ग्रहण के दौरान बदल जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 3 खगोलीय घटनाओं के संयोग से बन रहे इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात को आसमान में अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं। इस ग्रहण को अमेरिकी जनजाति वुल्फ मून के नाम से भी जानती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को भोजन की तलाश में निकलने वाले भेड़िए आसमान में लाल चांद को देखकर जोर जोर से आवाज लगाते हैं, यानी कि चिल्लाते हैं। इसलिए इस चंद्र ग्रहण को वुल्फ मून भी कहा जाता है। कुत्ता या शवान भेड़िया कुल के एक प्रजाति है। ये मनुष्य के पालतू पशुओं में से एक महत्वपूर्ण प्राणी है। इनके द्वारा तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करने वाली एक भयंकर बीमारी रेबीज होती है। इसकी मादा को कुतिया और शावक को पिल्ला कहते हैं। बता दें, कुत्ते का रोना घर में अशुभ माना जाता है। कुत्ते को रोता देख लोग उसे गली मोहल्ले से भगा देते हैं, परंतु ज्योतिषियों के मुताबिक ये माना जाता है कि कुत्ते रात के समय बुरी आत्माएं देखने से रोते हैं, परंतु हम इस बात से अनजान हैं। जबकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कुत्ते इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अपने और साथियों को अपनी आवाज के द्वारा संदेश देना चाहते हैं और वो उन्हें पुकारते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुत्ते इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अकेलापन महसूस करते हैं। ये भी माना जाता है कि कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के साथ ज्यादातर रहना पसंद करता है। घर के पालतू कुत्तों को छोड़कर यदि आप कहीं बाहर या ऑफिस जाते हैं तब कुत्ता रोने लगता है क्योंकि वो अकेलापन महसूस करता है। लेकिन सबसे हैरानी कर देने वाला, आखिर चांद को देखकर क्यों रोता है भेड़िया? आपको बता दें कि एक तो कहा जाता है कि भेड़ियों को अगर खाने की तलाश करनी होती है तो वो ज्यादातर
रात को ही बाहर निकलते हैं। वो रात को ही अपना भोजन खाने के लिए ढूंढते हैं। इसी दौरान अगर अमावस हो या पूर्णिमा हो या कहीं कि लाल चांद आए, जो कि ज्यादातर पूर्णमासी को होता है, तब भेड़िया उस चांद को देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आपको बता दिए, जंगलों से हमें रात रात को भेड़ियों के रोने की आवाज, चीखने की आवाजें बहुत परेशान करती हैं। अगर हम गांव के वासी हैं तो हमें ये आवाजें बहुत ही परेशान करती हैं। आपको बता दें, कहा जाता है कि जंगलों में पूर्णमासी अमावस के दौरान वहां पर तांत्रिक जादू टोने करते हैं, जिनको और कोई नहीं बल्कि सिर्फ भेड़िए देख पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर भेड़िए रात को ही बाहर निकलते हैं अपनी भोजन की तलाश में। और जब वो तांत्रिकों को रात को बाहर निकलकर ऐसे जादू टोना करते हुए देखते हैं तब वो डर जाते हैं और सबको आगाह करते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। वहीं कहा जाता है कि लाल चांद जब निकलता है तब लाल चांद का रंग खून की तरह हो जाता है और भेड़िए खुद ही खून के प्यासे, मांस के प्यासे होते हैं। इसी के चलते वो उस चांद की तरफ भागते हैं रोते हुए, ताकि उस चांद को पा सके और उसको खा सके। लेकिन भेड़िए नहीं जानते कि वो एक चांद है, उसके अंदर कोई भी खून नहीं है। इसको लेकर भी भेड़िए रोते हैं। अगर ग्रंथों की माने, पारंपरिक ग्रंथों की माने या संस्कृति की माने, तो कहा जाता है कि रात को तांत्रिक, भूत प्रेत सबसे ज्यादा अमावस की रात, पूर्णमासी की रात, जब जब लाल चांद दिखता है तब तब बाहर आते हैं। इसलिए जैसे घर के आसपास कुत्ते रात को रोते हैं और हमें लगता है कि कुत्तों ने भूत देखा है और वो इसलिए रो रहे हैं, वैसे ही भेड़िए भी कुत्तों की ही प्रजाति है। कहा जाता है वो जंगलों में रोते हैं क्योंकि वहां पर भी प्रेत आत्माएं पूर्णमासी अमावस को बाहर आते हैं। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से भूत प्रेतों को अपने बस में करते हैं और ये नजारा और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ भेड़िए देख पाते हैं। और उस लाल चांद को खून समझकर, उस तांत्रिकों के तंत्र मंत्र को सुनकर वो भेड़िए अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और उन सब चीजों से डर जाते हैं, जिसकी वजह से चिल्लाते हैं, रोते हैं, ताकि उनकी कोई मदद करे। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहाँ वैज्ञानिक इसको वुल्फ मून कहते हैं, वहीं हमारी भाषा में इसको लाल चंद्रमा कहा जाता है जब भेड़िए रोते हैं। जी हाँ, तांत्रिकों का और जादू टोने करने वालों का जंगलों में होना तो लाजमी है, लेकिन अमावस हो, पूर्णमासी हो, यहाँ पर ये लोग जंगलों में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब भी लाल चांद निकले, यानी कि पूर्णमासी हो या अमावस हो, तो आप ये चीज का ध्यान रखिए कि जंगल में जाना सुरक्षित बिल्कुल नहीं हो सकता। उस समय वहां पर प्रेतात्माओं का तो वास होता ही है, लेकिन वहां पर जंगल में बहुत से तांत्रिक और बहुत से पुजारी भी होते हैं जो वहां पर प्रेतात्माओं को अपने बस में करने के लिए होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।